नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सृष्टि के 2 प्रकार के स्तर है, एकल जनक तथा युगल जनक। जहाँ संख्या को असीमित रखना है वहाँ अकेला जीव सृष्टि करता है। नर मादा की आवश्यकता नहीं होती। नियंत्रित विस्तार के लिए 2 का संयोग आवश्यक है। इसे युगल सृष्टि कहते हैं। इसमें दोनों की सहमति होना आवश्यक है। सृष्टि में स्वच्छंद कुछ भी नहीं है। जहाँ एकल सृष्टि है वहाँ भी तत्व तो 2 ही कार्य करेंगे, अग्नि और सोम। कहीं कहीं दोनों ही अदृश्य रहते हैं। जैसे बरसात में बल्ब के चारों ओर पतंगे पैदा होते हैं, वहाँ ताप, वायु और आर्द्रता है। ये पतंगे अग्नि का ही विस्तार होते हैं। बल्ब की गर्मी और आर्द्रता में चेतना तो रहती है। अग्नि में जो सोम आहुत होता है वही चैतन्य है। अग्नि स्थिर है, सोम ही खिंचकर आता है। जागरूक अग्नि का जीवन सोम पर निर्भर रहता है। अतः सोम को सखा कहा गया है। वही चलकर अग्नि के पास जाता है, वही गौण रहता है, यज्ञ का पालक कहलाता है, विष्णु है। इसका अर्थ यह हुआ कि अग्नि को भूख लगी, सोम नहीं मिला तो बुझ जाएगा। इसको शांत करने के लिए हम भोजन करते हैं, तब अग्नि प्रज्वलित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। अन्न रूप सोम अग्नि के विस्कलन धर्म से पहले रस रूप बना शेष मल भाग को पृथक कर दिया। आगे रस भाग से मन तक की सभी धातुओं का निर्माण करता गया। यह तो सत्य सोम की प्रक्रिया है। प्रत्येक धातु के निर्माण में पूर्व धातु माता पिता की भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड के नियम समान है। ऋत भाव में भी ऋत अग्नि दक्षिण से उत्तर को तथा ऋत सोम उत्तर से दक्षिण को बहता है। यहाँ ऋत सोम की आहुति से ऋतुओं का निर्माण होता है। कुल 6 ऋतुएं बनती है। इसी को संवत्सर कहते हैं। निर्माण का श्रेय सोम को जाता है, जो हर बार अग्नि में आहुत होता है। निर्माण का स्वरूप भी सोम पर ही आधारित होता है। प्रश्न यह है कि क्या सातों लोकों में होने वाली सृष्टि के अग्नि सोम भिन्न भिन्न है अथवा एक ही है? सोम सृष्टि का शुक्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सोम का आधार तो परमेष्टि लोक ही है। हमारे चारों ओर जो आकाश है वही तो परमेष्टि लोक है। इसी में सूर्य सहित सभी पिंड भ्रमण करते हैं। हमारे शरीर से जो अग्नि प्रति क्षण निकलता रहता है उसमें भी यही सोम आहुत रहता है। चंद्रमा, पृथ्वी, प्राणियों, औषधि, वनस्पतियों सभी पर यही सोम बरसता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्माण का कारक यही सोम है।
परमेष्टि का सोम ही भृगु अंगिरा मय अपतत्व है। यही रेत है, यजुर अग्नि योनि है और मातरिस्वा वायु रेतोधा है। रेतोधा से ही अपतत्व की आहुति यजुर अग्नि में होती है। योनि, रेत, रेतोधा तीनों मिलकर यगा आत्मा अथवा यज्ञ पुरुष कहलाते हैं।